इसके यहाँ जब रामलीला होती थी तो उस समय भगवान राम शिव जी की पूजा करते थे, तो यहाँ शिवालय की स्थापना की गई। बट का वृक्ष था बहुत बड़ा, तो बट का वृक्ष होने के कारण से यानी एक तो तालाब का किनारा तट हो गया, एक बट हो गया, तो इसका नाम बंसी बट रखा गया। कष्टों के निवारण करने के लिए झाड़ा लगाना यानी सबसे पहले मंत्र की साधना की जाती है। तो ये मंत्र 12 अक्षर का है, सोच करके 12 अक्षर के मंत्र को 16 अक्षर का बना दिया। इसकी साधना करने से, इस मंत्र के जाप से, इस मंत्र के बोल करके झाड़ा लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं बंसी बट मंदिर में। इस मंदिर में हम मंदिर के इतिहास को लेकर तमाम बातचीत करेंगे। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बंसी बट मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। बंसी बट मंदिर ये जिस समय सिरसा बसा था, ये किला बना था नी जी, तो यहाँ मिट्टी खोद करके वो किले पर ले गए, तो ये तालाब बन गया। इसका नाम भादरा तालाब रखा जी। इसके यहाँ जब रामलीला होती थी तो उस समय भगवान राम शिव जी की पूजा करते थे, तो यहाँ शिवालय की स्थापना की गई। बट का वृक्ष था बहुत बड़ा, तो बट का वृक्ष होने के कारण से यानी एक तो तालाब का किनारा तट हो गया, एक बट हो गया, तो इसका नाम बंसी बट रखा गया जी। तो मंदिर के बारे में और कुछ बताइए कि किस किस तरह की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। लोग काफ़ी आना शुरू होंगे जब ये मंदिर स्थापित हुआ होगा। यहाँ श्री बंसी बट मंदिर में यानी बट के बड़ की पूजा करने से, भगवान कृष्ण की पूजा करने से, गौओं की सेवा करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, 16 कला पूर्ण अवतार हैं। उनकी शरण में आने से, उनकी पूजा करने से सारे कार्य, सारी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो तब से लेके अब तक में किस किस तरह के उतार चढ़ाव मंदिर ने देखे? अब से लेकर उस समय से लेकर अब तक जो है इसको दोबारा निर्माण कराया गया जी। अब फिर इसकी स्थिति डामाडोल हो गई है, तो दोबारा फिर इसको नए सिरे से फिर बढ़ाएंगे ताकि इसमें बहुत बड़ा हाल हो। यहाँ भागवत होती है, कथाएं होती हैं, 108 रामायण, और तो बहुत बड़ा हाल बनेगा। सामने मूर्ति भगवान के मंदिर होंगे सब, इसी में टेंट वगैरह लगाने की, स्पीकर की कोई सारा उसमें सब ठीक होगा। तो पंडित जी, आस्था का केंद्र कैसे बना? क्योंकि आस्था का केंद्र कैसे बना ये मंदिर की बात करें तो? आस्था का केंद्र तो इसलिए बना कि यहाँ पर श्री जीवन राम जी पुजारी बड़े अच्छे त्यागी तपस्वी थे। उन्होंने आजीवन कभी भी कमीज नहीं पहना, न जूते पहने, न मुंडन कराया। उन्होंने बहुत यहाँ तप किया। उनके यहाँ आते थे, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। और वो अपने कुछ बनाते, जीवन राम जुगत से जी में 80 तोड़ा अन्न, खारो खाटो भावे कोनी, रह मीठे में मन, राम सुमर ले रह मन गैला। इस तरह से वो बड़े अच्छे ज्ञानी तपस्वी थे। इस कारण से इसका खूब प्रचार हुआ। पंडित जी, आप भी बहुत फिट हो, क्या कुछ खाते हो? आपके स्वास्थ्य का राज क्या? आप बड़े फिट हो जी, आप भी बड़े फिट हो, आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? मेरे स्वास्थ्य का कारण ये है कि एक तो अच्छे कुल में जन्म होना जी, यानी योगी और तपस्वी के घर में, नंबर 2 फिर भगवान के यहाँ स्थान पर, और तीसरी बात ये कि स्कूल के अंदर मैं यहीं पढ़ करके स्कूल में मैंने 28-3-56 से 30-4-92 तक मैंने पढ़ाया है। हिंदी, संस्कृत, योग, आचार विचार की शिक्षा। अच्छा पंडित जी, पूजा का सही मायना क्या है? पूजा का सही तरीका क्या है? अधिकतर लोग नहीं जानते। ये है कि मन, वचन और शरीर से, मन से, वचन से, शरीर से तल्लीन होकर के भगवान की पूजा करें, उसकी पूजा होती है। तो भगवान के दरबार में क्या कुछ चढ़ाया जाता है? भगवान के चरणों में क्या कुछ चढ़ाया जाता है? भगवान के चरणों में देखो मक्खन, मिश्री, मेवा जी, बाकी जो भी भक्त की श्रद्धा हो, भगवान तो उसी को स्वीकार कर लेते हैं जी। यानी सुदामा जी वो चावल भी उसके खा करके मस्त हो गए, भिंडी के बेर खा करके मस्त हो गए। तो भगवान को तो भक्त जो भी अर्पण करता है श्रद्धा प्रेम से उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो सब श्रेष्ठ है। पंडित जी, जांटी का क्या इतिहास? यहाँ जांटी का क्या इतिहास है? जांटी में क्षेत्रपाल और यानी
शीतला माता का वास है। जंडी एक ऐसा वृक्ष है, उस पर पतझड़ नहीं आती। जब पत्थर झड़ेंगे तो नए पत्ते साथ साथ में आ जाएंगे और वृक्षों पर पतझड़ होती है। इस पर इसलिए जब विवाह होता है तो भाई पीछे खड़े होकर के यानी खिल्ली और ये जंटी के पत्ते लेकर के लाजा होम कराता है। उसका अर्थ है कि हे बहन, जिस तरह से जंटी पर पतझड़ नहीं आती, हर समय हरी भरी रहती है, तेरा जीवन ससुराल में जा कर के हरा भरा रहना चाहिए। और ये खील जो है, चावल अग्नि पर तपाने के बाद में खिल जाते हैं, तो वहाँ तू अच्छा काम करेगी तो तेरा चरित्र, तेरे विचार चावलों की खील की तरह से खिली रहे। तो जंडी में सारे देवताओं का वास है। इसकी पूजा करना, पेरी लगाना बड़ा अच्छा। रोज़ाना अगर इसमें जल डाला जाए तो कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, चर्म रोग नहीं होगा। कष्टों के निवारण के लिए पंडित जी आप झाड़ा भी लगाते हो, कष्टों के निवारण के लिए आप झाड़ा भी लगाते हो, किस किस तरह के कष्ट दूर होते हैं? देखो, कष्टों के निवारण करने के लिए झाड़ा लगाना यानी सबसे पहले मंत्र की साधना की जाती है। यानी 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया था। ध्रुव को इसलिए दिया कि मासी की बात सुन करके उसके मन में कष्ट हुआ और वो जंगल में जाकर तप करने के लिए जा रही थी। नारद जी को दया आ गई, बहुत समझाया कि जंगल में कहाँ भोजन करेगा, जानवर खा जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा। पर जब उसकी देखी भी बहुत ज़्यादा दृढ़ श्रद्धा थी, तो इसलिए बालहट देख करके उसको शिक्षा दी कि अगर तेने वन में जाना है, इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर के मंत्र का जो है वो नारद जी ने ध्रुव को दिया आदेश। ध्रुव जा कर के वहाँ इस मंत्र का जाप करके साधना करने लगे, बड़ा तप किया। इस मंत्र के प्रभाव से, इसकी सिद्धि से यानी उत्तानपाद, उसके पिताजी, मासी सब जो है वहाँ गए और रथ पर बैठा करके गद्दी पर बैठाया। यानी इस मंत्र से उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये मंत्र 12 अक्षर का है। मैंने यानी यहाँ 2001 से और 24 तक भागवत कराते रहे हम, 108 भागवत भी। उस भागवत के पाठ में मैंने सोच करके 12 अक्षर के मंत्र को 16 अक्षर का बना दिया। ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम। इसकी साधना करने से, इस मंत्र के जाप से, इस मंत्र के बोल करके झाड़ा लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं, सारी पीड़ाएं दूर होती है, किसी प्रकार का रोग हो दूर हो जाता है। जी, तो बिल्कुल बंसीभट्ट मंदिर में इस वक्त हूँ जहाँ भगवान साक्षात है, और यहाँ आने से, सच्चे मन से नतमस्तक होने से आपके तमाम कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।